आपको पता है दोस्तों बॉडी के अंदर ब्लड होता है। क्या आपको पता है दोस्तों ब्लड आखिरकार बनता कैसे है, ये कैसे बॉडी में वर्क करता है? तो चलिए दोस्तों आज ये हम जानेंगे आखिरकार ब्लड हमारी बॉडी में कैसे बनता है। बॉडी में पर सेकेंड 20 से 25 लाख रेड ब्लड सेल बनते हैं। और ब्लड दोस्तों बनता कैसे है और कभी कभी बॉडी में ब्लड की कमी क्यों हो जाती है, तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे इस 2 मिनट के वीडियो में। लेकिन ये बनता कैसे है और क्यों कभी कभी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड कहीं बाहर से अंदर ही बनती है, सेम फैक्ट्री की तरह काम करता है। जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट अंदर ही बनता है, वैसे ही ब्लड बॉडी के अंदर ही बनता है। जो कि मैरो में बनता है। बोन मैरो दोस्तों हड्डी के अंदर पाया जाता है, जो कि सॉफ्ट स्पून जैसा हिस्सा होता है। और यहीं पर डेली डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। तो चलिए आप जानते हैं आखिरकार ब्लड कैसे बनता है बॉडी में। तो दोस्तों ब्लड बनना एक पूरा प्रोसेस होता है, जो कि में टीनी स्टीम्स होती हैं, टीनी स्टीम सेल्स होती हैं। ये स्टीम सेल दोस्तों सिग्नल मिलने पे 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहला दोस्तों, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। और दोस्तों बॉडी की जितनी रिक्वायर्ड होती है बॉडी के अंदर उतने ही ब्लड बनती है। एक सवाल ये आता है दोस्तों, क्या डेली ब्लड बनता है? और आखिरकार डेली ब्लड बनता है तो कितना ब्लड बनता है बॉडी में? तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि हेल्दी व्यक्ति के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर कितने ब्लड बनते हैं। तो दोस्तों लगभग डेली अप्रोक्स 200 मिलियंस आरबीसी बनता है। और दोस्तों 100 बिलियंस डब्ल्यूबीसी बनता है। और दोस्तों 100 बिलियन सी प्लेटलेट्स बॉडी में बनती है। अगर दोस्तों बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो उसे चालू करती है और तुरंत ही रिकवर करने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें आप लोगों ने ये भी सुना होगा, आपने ये भी देखा होगा कि कोई कई पर्सनों में ब्लड की कमी होती है। आखिरकार दोस्तों ब्लड की कमी क्यों होती है, तो चलिए इसके कारण भी जान लेते हैं अपन। इसमें सबसे पहला हो सकता है बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, या फिर दोस्तों विटामिन B12 या कमी हो सकती है, या फिर दोस्तों उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर वो स्मोकिंग करते हो या फिर अल्कोहल करते हैं तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर लीवर या किडनी में समस्याएं होती हैं तो फिर आपको ये जैसी समस्या। मिनट में आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, लेकिन ये एक झूठा सच है। लेकिन इंडिया में लाखों लोगों की जान चल जाती है। किसके कारण दोस्तों? सिर्फ ब्लड की कमी के कारण। आखिरकार क्यों? तो दोस्तों लोग आज भी डरते हैं कि हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए आज इस डर को खत्म करते हैं और इसकी पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार सच्चाई क्या है। तो दोस्तों इस पे सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसको वीकनेस आती है क्या? तो दोस्तों आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो कि इसमें वीकनेस बिल्कुल नहीं आती। बॉडी दोस्तों 24 से 48 घंटे में प्लाज्मा रिफिल कर लेती है और दोस्तों 3 से 4 हफ्तों में पूरी बॉडी ब्लड को कवर कर लेती है। हाँ दोस्तों इस पे कुछ लोगों के साथ होता है, अगर व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है या फिर उसको वीकनेस लग सकती है। प्रॉपर फूड या फिर अगर हाइड्रेट है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ इस पे कुछ दोस्तों फैक्ट भी है, अगर लड़का या लड़की अगर कमजोर है तो उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों अक्सर पूछा जाता है क्या ब्लड डोनेट करने से सेहत खराब होती है, क्या हेल्थ खराब होती है या फिर बॉडी खराब होती है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका दोस्तों जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो आप सेहत अच्छा रहता है। और दोस्तों ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति हार्ट हेल्थ भी अच्छा पाया गया है, आयरन ओवरलोड कम कम होता है और इसमें इम्यूनिटी एक्टिविटी भी हेल्दी पाया गया है। और दोस्तों इसमें सबसे पावरफुल बात है कि अगर आप 1 यूनिट अगर ब्लड अगर किसी को देते हैं तो आप उसको एक नई जिंदगी दे रहे हैं। आप उनको दोस्तों खून ही नहीं, आप उनको एक नया जीवन, एक नया सांस दे रहे हैं। ये सब दोस्तों खासकर कैंसर पेशेंट को देना पड़ता है, ब्लड की कमी होती है, या फिर कोई प्रेगनेंसी वुमेन है, या फिर एक्सीडेंट है, या फिर उनका ऑपरेशन होना है किसी कारण से, तो दोस्तों ब्लड डोनेट करते हैं। तो सोचिए आप किसी माँ को उनका बच्चा वापस कर रहे हैं, या फिर किसी की सांस आप वापस कर रहे हैं, या फिर आप किसी की नई उम्मीद बन रहे हैं। क्या दोस्तों आपको पता है कि फीमेल एंड मेल में कितनी यूनिट ब्लड पाई जाती है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। और दोस्तों इसका लॉन्ग वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है, तो वहां से जाके वॉच कर सकते हैं।